Hello students, today we will start statistics with Selmi Wale Guruji. How to find mean by direct method. ओके तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अब डायरेक्ट मेथड सीखा था, लेकिन उसमें जो था जो टेबल्स हमारी थी उस पे क्लास मार्क गिवन था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क फाइंड करना होगा। तो देखिए क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है, देखिए अपर क्लास, ठीक है, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, अपॉन 2। अब आप बोलोगे कि भाई ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, तो देखिए आप क्लास मार्क में देख रहे होगा ये जो 10 है ये क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, और ये जो 25 है ये अपर लिमिट होती है। ठीक, सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंड में देखते हैं, 25 जो होगी लोअर लिमिट होगी और 40 जो होगी वो हमारी क्या होगी, अपर लिमिट। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लिमिट मतलब जानते हैं आप सीमा किसी भी चीज़ की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ 10 से 25 के बीच में नंबर स्टूडेंट्स हैं तो 2 हैं, इनके क्लास मार्क अगर हमें फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे फर्स्ट के लिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट के लिए फाइंड करेंगे तो देखिए 25 प्लस 10 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो 35/2 क्या हो जाएगा, 35/2, यानी इनका जब हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 17.5। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका ये इतना होगा। तो अपर क्लास अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो फर्स्टली हमारा कितना हो जाएगा 17.5। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से आप आसानी से क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट होगा वो कितना हो जाएगा 17.5। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसकी अगर हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे 14 एंड 25 कितना हो 65, और 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कितना हो जाएगा 95, और 95 का हाफ अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 47.5 हो गया। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, फिर जब हम लोग इसका करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे सबका। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ओके, जब हमारा सबका क्लास मार्क फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, fi और xi फाइंड करेंगे। क्लियर, तो fi और xi फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, हम लोगों को पता ही है कि f मल्टीप्लाई इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, और सेम यहाँ पे इनका रिजल्ट लिखते जाएंगे। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से वहाँ पे अगर कोई एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं गिवन है तो आप यहाँ से कर, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए, तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो पॉइंट। क्लियर, अब देखो 7 5 जा 14 और 1 कितना हुआ 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 35। क्लियर, ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, और ऐसे आप मल्टीप्लाई कर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, क्लियर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं